स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं अपना कंप्यूटर का क्लास 6 का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है प्यारे बच्चों कंप्यूटर एक परिचय। तो आइए प्यारे बच्चों, कंप्यूटर से रिलेटेड जो बातें हैं उनको समझते हैं और उसके बारे में जानते हैं। मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक वस्तुओं का निर्माण किया है। जिन वस्तुओं का निर्माण किया है वे हैं जैसे यातायात के लिए रेलगाड़ी, वायुयान, मोटर कार, बस आदि, मनोरंजन के लिए सिनेमा, टीवी, रेडियो आदि। इसी प्रकार मानव ने जटिल घटनाओं को संपन्न करने के लिए एक नई मशीन कंप्यूटर का विकास किया है। क्या किया है? कंप्यूटर का विकास। एबेकस, आगे पढ़ते हैं एबेकस के बारे में। एबेकस आज से 3000 वर्ष पूर्व चाइना में प्रयुक्त किया गया था। इसे एक प्रकार का कैलकुलेटर ही माना जा सकता है। इसे प्रयोग करना बहुत ही सरल है। सबसे पहले कहां यूज किया गया था प्यारे बच्चों? कैलकुलेटर का यानी एबेकस का चीन में। यह एक आयताकार लकड़ी का फ्रेम होता है जिसे लंबाई में दो छोटे आयताकार भागों में बांटा जा सकता है। ये देख सकते हैं आप, एबेकस को एक आयताकार भाग में बांट सकते हैं, जो कि ये क्या होता है? एक आयताकार लकड़ी का फ्रेम। दोनों आयताकार भाग लंबाई एवं चौड़ाई में भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें समान दूरी पर कुछ तारें लगी होती हैं जिनमें निर्धारित संख्या में मनके या मोती पिरोए जाते हैं। इन मनकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटा कर गणना की जा सकती है। नीचे वाले भाग के मनके का मान 1 व ऊपर वाले मनके का मान 5 होता है। इस प्रकार यदि नीचे वाले भाग में 4 मनके गिराने पर 4 गिना जाएगा एवं ऊपर वाले भाग में 1 मनके को गिराने पर 5 गिनेंगे। इस प्रकार ऊपर से 1 मनका तथा नीचे से 4 मनके लेने पर 5 + 4 = 9 होगा। आगे बढ़ते हैं परिचय। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करने में किया जाता है। कंप्यूटर नाम अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गणना। इस प्रकार से कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ हुआ गणना करने वाला। क्या अर्थ होगा कंप्यूटर का? गणना करने वाला। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक कहा जाता है, अर्थात गणना करने वाला। लेकिन हम साधारण बोलचाल की भाषा में इसे कंप्यूटर के नाम से संबोधित करते हैं। आरंभ में कंप्यूटर को एक गणना करने वाली मशीन के रूप में ही देखा जाता था। कंप्यूटर के आविष्कार का प्रथम उद्देश्य भी यही था कि ऐसी मशीन बनाई जाए जो जटिलतम गणनाओं को मनुष्य की अपेक्षा 1000 गुना अधिक तेजी से संपन्न कर सके, वैज्ञानिक अनुसंधानों की प्रक्रिया को गति प्रदान कर सके। किंतु आजकल कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले अधिकतर कार्य गणितीय क्रियाओं से भिन्न हैं। आजकल कंप्यूटर को एक ऐसी मशीन के रूप में देखा जाता है जो कि उसे उपलब्ध कराए गए डाटा यानी जानकारी, रिपोर्ट, सूचनाएं आदि पर क्रियाएं करके प्रयोगकर्ता को इच्छित जानकारी एवं परिणाम दे सके। कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जिन्हें ऑपरेशन से संबंधित किया जाता है वे भी गणनाएं भी हो सकती हैं और अन्य प्रकार की भी, जैसे बिल प्रिंट करना, बही खाता व्यवस्थित करना, पत्र लेखन, रेल, वायुयान, रोबोट आदि यंत्र संचालित करना, चित्र नक्शे बनाना आदि। कंप्यूटर के कार्य करने की गति उसके प्रकार पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? उसके प्रकार का, कि कंप्यूटर किस प्रकार का है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों इनपुट डिवाइस के बारे में। कंप्यूटर में डाटा या निर्देश जिन उपकरणों की सहायता से डाला जाता है उन्हें क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में मुख्यतः प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहली होती है प्यारे बच्चों कीबोर्ड, जो कि क्या है? एक इनपुट डिवाइस। ये आप इस डायग्राम के हेल्प से देख सकते हैं कीबोर्ड। यह टाइपराइटर की तरह दिखने वाली एक इनपुट युक्ति है। इस पर लगी कुंजी यानी बटन को दबाकर कंप्यूटर में डाटा इनपुट किया जाता है। नेक्स्ट होती है हमारी माउस। ये है
माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। इसके नीचे एक बॉल होती है जिसके घूमने पर माउस का प्रतीक चिन्ह कंप्यूटर की स्क्रीन पर घूमता है, जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कर्सर। इसके ऊपर 2 या 3 बटन होते हैं इस प्रकार से। इसका प्रयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर स्थित बटन, छापा चित्र या आइकन को चिन्हित मींस सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। माउस के बाएं बटन द्वारा किसी आइकन पर पॉइंटर लाकर उसे सेलेक्ट किया जा सकता है। एक बार फिर से बटन दबाने पर उस प्रोग्राम को प्रारंभ किया जा सकता है, यानी डबल क्लिक करके। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों स्कैनर। स्कैनर के द्वारा हम किसी भी दस्तावेज को फोटो के रूप में कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। स्कैनर से हम हाथ से लिखे दस्तावेजों को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं और बाद में उसे प्रोसेस करके मनचाहा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है वीडियो गेम कंट्रोलर। गेम कंट्रोलर, गेमिंग कंट्रोलर या बस कंट्रोलर एक इनपुट डिवाइस है या इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग वीडियो गेम में इनपुट प्रदान करने के लिए वीडियो गेम या मनोरंजन प्रणालियों के साथ किया जाता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों बारकोड रीडर। इसकी सहायता से बारकोड को स्कैन किया जाता है तथा इसको अर्थपूर्ण डाटा में बदला जा सकता है। इस कोड में अनेक सीधी समांतर रेखाओं का समूह होता है जो किसी उत्पाद का नंबर एवं मूल्य आदि का ज्ञान प्रदान करता है। अधिकतर कॉपी एवं किताबों के अंतिम कवर पृष्ठ पर इस कोड को देखा जा सकता है। क्या होता है प्यारे बच्चों ये बारकोड रीडर। नेक्स्ट पढ़ते हैं माइक्रोफोन के बारे में। माइक्रोफोन का प्रयोग आवाज तथा ध्वनि रूपी डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है। ध्वनि को टेक्स्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें जो हम बोल रहे हैं उसको टेक्स्ट में यानी लिखने में हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं, यानी उसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस। ये पढ़ा हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में, अब पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में जिनसे हमें परिणाम मिलता है देखने को। सीपीयू द्वारा कार्य समाप्त करने के पश्चात परिणाम या आउटपुट प्राप्त होता है, जिन्हें आउटपुट डिवाइस की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। कंप्यूटर में मुख्यतः प्रयुक्त होने वाली आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित हैं। सबसे पहली होती है हमारी एक आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। प्रिंटर का अर्थ होता है प्यारे बच्चों प्रिंट करने वाला या छपाई करने वाला। इसके नाम से ही इनके प्रमुख कार्य का पता चलता है। यह आउटपुट या परिणाम को कागज पर प्रिंट कर देता है। इसकी सहायता से किसी भी प्रकार के डाटा को प्रिंट किया जा सकता है और इसका प्रयोग टेलीफोन, विद्युत आदि विभागों में बिल बनाने के लिए, रेलवे में टिकट छापने के लिए, बैंकों में कंप्यूटरीकृत रिपोर्ट आदि बनाने के लिए किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारी आउटपुट डिवाइस प्लॉटर। इसकी सहायता से ग्राफ, नक्शे, वक्र, वृत्त, रेखाएं आदि ग्राफिक्स को आसानी से कागज या शीट पर बनाया जा सकता है। यह उच्च स्तरीय गुणवत्ता के रेखाचित्र बना सकता है। इसके द्वारा श्याम पेज यानी ब्लैक एंड व्हाइट और कलर यानी रंगीन पेजेस दोनों के प्रकार के ग्राफिक्स यानी उसके चित्र बना सकते हैं। नेक्स्ट है विजुअल डिस्प्ले यूनिट अथवा मॉनिटर, वीडीयू या मॉनिटर। इसे संक्षिप्त में वीडीयू कहते हैं। यह एक ऐसे आउटपुट डिवाइस है जिस पर आप आउटपुट डाटा तथा इनपुट डाटा देख सकते हैं। इस पर डाटा को टेलीविजन पर देखे जाने वाले चित्रों की भांति ही देखा जा सकता है, यानी जिस प्रकार से हम टेलीविजन या टीवी पर देखते हैं उसी प्रकार से हम चित्रों को मॉनिटर पर देख सकते हैं। मॉनिटर पर डाटा का टेक्स्ट, ग्राफिक्स एवं चलचित्र रूप प्रदर्शित हो सकता है। यह शांत, श्वेत या रंगीन मींस कलरफुल या ब्लैक एंड व्हाइट हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्यारे बच्चों आउटपुट डिवाइस एक स्पीकर। स्पीकर के द्वारा कंप्यूटर के ध्वनि या आवाज को संगीत रूपी डाटा को सुना जा सकता है। इनका प्रयोग करके ध्वनि या आवाज युक्त संदेशों को प्रसारित किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डिवाइस।
कंप्यूटर में सभी प्रकार की गणना तथा गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रोसेसिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली मुख्य प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू है। क्या है मुख्य प्रोसेसिंग डिवाइस? सीपीयू। इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों प्रोसेस करने वाला। यह कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क होता है। सीपीयू के 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट। और इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे प्यारे बच्चों संक्षिप्त में और समझते हैं। पहला होता है एएलयू, यानी इसका पूरा नाम होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। प्रोसेसर के इस भाग द्वारा सभी प्रकार की गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं संपन्न होती हैं। नेक्स्ट होता है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। इसको संक्षिप्त में सीयू कहा जाता है। यह कंप्यूटर की प्रत्येक गतिविधि का संचालन करने एवं उस पर नियंत्रण रखने वाली इकाई होती है। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। इसे संक्षिप्त में एमयू यानी मेमोरी यूनिट कहा जाता है। यह डाटा प्रोसेसिंग के समय का निर्माण करती है। ये साइरैक्स, एएमडी, मोटोरोला, इंटेल कॉर्पोरेशन प्रोसेसर को भंडारण क्षमता प्रदान करते हैं। इन स्मृति कोष्ठों को रजिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? रजिस्टर। नेक्स्ट है मेमोरी। कंप्यूटर में डाटा को संग्रहित करने के लिए मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। इसे मुख्य 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्राथमिक और दूसरा द्वितीय। तो पढ़ते हैं प्राथमिक मेमोरी के बारे में, जिसे मुख्य स्मृति या मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। इसे मुख्य स्मृति या मुख्य मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से डाटा एवं निर्देशों को संग्रहित यानी स्टोर किया जाता है। यह महंगी मेमोरी है एवं कंप्यूटर का आवश्यक अंग है। इसकी डाटा भंडारण क्षमता कम होती है और इसके भी 2 प्रकार होते हैं, पहला रैम और दूसरा रोम। तो इनको पढ़ते हैं पहले रोम के बारे में। रैम यानी आरएएम, इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम में वर्तमान प्रोसेस हो रहा डाटा रखा जाता है, जो वर्तमान में प्रोसेस किया जा रहा है। यह एक परिवर्तनशील अथवा अस्थायी मेमोरी है। इसमें डाटा तभी तक स्टोर है जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है। यदि विद्युत आपूर्ति बंद हो जाए तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा, तो इसमें स्टोर सभी डाटा नष्ट हो जाएगा। इसमें डाटा को पढ़ा या लिखा जा सकता है, इसलिए इसे रीड या राइट मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों रोम, ROM यानी रीड ओनली मेमोरी। इसका अर्थ होता है मात्र पढ़ने के लिए। इसमें संग्रहित डाटा स्थायी होता है और रैम में क्या था? अस्थायी होता था। कंप्यूटर के ऑन या ऑफ होने पर रोम पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसी गुण के कारण यह अपरिवर्तनशील यानी नॉन वोलेटाइल होती है। इसकी डाटा भंडारण क्षमता रैम से कम होती है। इसमें कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक निर्देश संग्रहित रहते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों द्वितीय मेमोरी। पहला हमने पढ़ा मुख्य मेमोरी, अब पढ़ेंगे द्वितीय मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी। इसे ऑक्सिलरी स्मृति भी कहा जाता है। इनका आकार प्राथमिक मेमोरी से बहुत अधिक होता है। इनमें डेटा स्थायी रूप से रखा जाता है, लेकिन इसे मिटाया भी जा सकता है। द्वितीय मेमोरी के कई प्रकार हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और जिप फ्लॉपी एवं मैग्नेटिक टेप। ये क्या है इसके द्वितीय मेमोरी के प्रकार। तो इनको 1 बाय 1 विस्तार से पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला होता है हार्ड डिस्क। यह एक चौकोर और करीब 1 इंच मोटे डिब्बे के अनुसार दिखाई देती है। हार्ड डिस्क के अंदर कई डिस्क अपने लिखने और पढ़ने वाले हेड के साथ एक डिब्बे में बंद रहती हैं। इस डिब्बे को सीपीयू के अंदर लगाया जाता है। इसकी संग्रहण क्षमता बहुत अधिक होती है। उदाहरण के लिए 256 जीबी, 512 जीबी और 1024 जीबी यानी 1 टीबी। 1024 किसके बराबर होता है? 1 टीबी के यानी 1 टेराबाइट के। तो ये क्या होती है प्यारे बच्चों? इसकी स्टोरेज कैपेसिटी यानी भंडारण
क्षमता। नेक्स्ट है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। पोर्टेबल मतलब जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं, जिसका कार्य डाटा को स्टोर और ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इन डिवाइस में डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, जो एक स्थायी आधार पर डेटा को संग्रहित करती है। ये देख सकते हैं प्यारे बच्चों आप, हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क होती है और ये हमारी पेन ड्राइव होती है। आगे पढ़ते हैं प्यारे बच्चों कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क को संक्षिप्त रूप में सीडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीडी। आपने देखा होगा काफी समय पहले प्यारे बच्चों, अब तो जमाना पेन ड्राइव का है, बट उससे पहले जो यूज होती थी हमारी, वो सीडी यूज होती थी। तो यह प्लास्टिक की गोल पतली एवं ठोस चादर की बनी होती है, जिस पर डाटा लिखने के लिए एक विशेष सतह प्रदान की जाती है। सीडी पर डाटा को लिखने या पढ़ने के लिए लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है, जिसकी संग्रहण क्षमता फ्लॉपी डिस्क से अधिक होती है। सामान्यतः एक सीडी में 650 MB तक का डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसके डाटा को सीडी ड्राइव की सहायता से पढ़ा जाता है। आगे पढ़ते हैं प्यारे बच्चों कंप्यूटर की भाषाएं। कंप्यूटर की भी दो भाषाएं होती हैं, जिनको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला निम्न स्तरीय और दूसरा उच्च स्तरीय। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम निम्न स्तरीय भाषाओं को। इन भाषाओं को कंप्यूटर द्वारा आसानी से एवं सीधे समझा जा सकता है। इन भाषाओं को प्रोग्राम को लिखना अत्यधिक कठिन था, लेकिन प्रोग्राम रन तेजी से होता था। प्रोग्राम में गलती हो जाने पर उसे ढूंढना भी मुश्किल था। इनका प्रयोग एक अत्यंत अनुभवी प्रोग्रामर द्वारा ही संभव था। इनका प्रयोग प्रारंभिक काल में अत्यधिक किया जाता था। निम्न स्तरीय भाषाओं में मशीनी भाषा और असेंबली भाषा आती है। कौन कौन सी भाषाएं आती हैं निम्न स्तरीय की भाषाओं में? असेंबली भाषा और मशीनी भाषा। इन भाषाओं के प्रोग्राम मशीन पर निर्भर करते थे, अर्थात एक कंप्यूटर का प्रोग्राम अलग कंप्यूटर पर नहीं चलता था। अब करते हैं प्यारे बच्चों हम उच्च स्तरीय भाषा की बात। ये भाषाएं अंग्रेजी भाषा से लगभग मिलती जुलती थी। इनमें प्रोग्राम बनाना आसान था तथा इन भाषाओं में लिखे प्रोग्राम को कंपाइलर की सहायता से मशीनी भाषा में बदल दिया जाता था। सर्वप्रथम फोर्ट्रान उच्च स्तरीय भाषा का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य उच्च स्तरीय भाषाएं बेसिक, कोबाल, पास्कल, C++, विजुअल बेसिक, जावा, HTML आदि हैं, जो इससे पहली ये क्या है? उच्च स्तरीय भाषाएं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों सॉफ्टवेयर एवं इसके प्रकार। कंप्यूटर द्वारा किसी कार्य को करने के लिए प्रोग्रामों का निर्माण किया जाता है, और जो उस कार्य को करने के लिए आवश्यक निर्देशों का समूह होता है। जब कई प्रोग्रामों को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्ति हेतु सामूहिक रूप प्रदान किया जाता है, तो वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। उदाहरण के लिए MS पेंट, लोगो, बेसिक आदि सॉफ्टवेयर भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं इसमें प्यारे बच्चों, कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं पॉइंट वाइज, इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे और आप इन्हें याद भी करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में निर्वात बल्बों का प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में अत्यधिक बड़े एवं भारी थे। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर के 4 मूल भाग होते हैं: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डाटा को संग्रहित करने के लिए यानी डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हार्ड डिस्क एक द्वितीय मेमोरी है जिसकी संग्रहण क्षमता अधिक होती है। पेन ड्राइव की सहायता से एक कंप्यूटर के डाटा को दूसरे कंप्यूटर पर ले जाया जा सकता है या ट्रांसफर किया जा सकता है। सन 1614 में जॉन नेपियर ने एक यंत्र बनाया जो गुणा तथा भाग कर सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है सन 1642 में ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन नामक एक यंत्र बनाया था। सन 1833 में बेबेज ने
एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ मुख्य बिंदु हैं, इन्हें आप याद कीजिएगा और अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करेंगे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारा ये लेसन यही समाप्त होता है। आई होप कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।